सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी हिस्ट्री की स्टडीज भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और बाबा सच सच बताओ, कर रहे हो ना? मुझे पता है होली है, लेकिन फिर भी यार पढ़ाई करते रहो, क्योंकि यार होली थोड़ा सेलिब्रेट करना है। और अगेन जैसा मैंने वार्निंग दिया था, इतना मत खेले ना कि शकल खराब हो जाए, कलर से हाथ खराब हो जाए, क्योंकि एग्जाम में फिर दिक्कत आ जाएगी, बैठने नहीं देंगे एग्जाम में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है बच्चा? ओके। अब कंटिन्यूस आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो पूरा साल भर हमने पढ़ाया हुआ है आपको, पिछले के पिछले साल भी आपको पढ़ाया हुआ है। सारे के सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स को, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स को हमने पढ़ा के रखा है। तो सारे बच्चे वीडियोस देख सकते हैं कम समय में, 2x स्पीड पे देख सकते हो, टाइम बचेगा आपका, और कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है, आपकी स्टडी के लिए टाइम निकालना है, क्वेश्चन के आंसर्स को याद करना है, रट्टा लगाना है, बाय हार्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? बाकी आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए लगातार कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कई सारे वीडियोस अब तक जा चुके हैं। आप चेकआउट करो हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में, जिसमें स्ट्रैटेजी वीडियो हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, जिसमें MCQs, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के भी MCQs, इसके अलावा कंसेप्ट चार्ट्स, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के। और आज अभी एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है अगेन 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है एक क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के पेपर के में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है 4 मार्क्स के लिए, और वो पैसेज बेस होता है। यानी कि आपको एक पैसेज दिया रहता है। अब जनरल तौर पे ये सब चीजें इंग्लिश में पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स में से कुछ पैसेज उठा के, कुछ पैराग्राफ उठा के दे देगा, और उस पैराग्राफ के बेस पे 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा। 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स करेंगे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स करेगा। तो कुल मिला के आपके 4 मार्क्स के वेटेज बनते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लास्ट ईयर भी आप देखो ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है, दिख रहा है, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें एक पैसेज दिया हुआ था, उस पैसेज के कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे। हमें उन पैसेज में से आंसर को ढूंढना है और अपने थोड़ा सा ओन वर्ड लगा के प्रॉपर तरीके से आंसर को बनाना है और लिखना है, और इस तरीके से आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से हम आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप 7वीं 8वीं 9वीं में मुझसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आपके राहुल भैया ना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके राहुल सर इतना ज़्यादा हार्डवर्क किए हैं कि यार 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं हर एक छोटे बच्चे के बारे में सोचा है, ताकि वो बच्चा आराम से यहाँ से पढ़ के अपने काफ़ी कीमती पैसे बचा सकता है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है और अच्छे अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करके अच्छे मार्क्स निकाल सकता है। ये हमने कोशिश की और पिछले 5 साल से ये चीज़ मैं करते आ रहा हूँ, सिंस द लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन के बाद से हम हमारे चैनल के थ्रू आपको हेल्प करते आ रहे हैं, ठीक है? तो अब समय आ गया कि आप 10वीं में आ गए हो, ठीक है? मुझे पता है 2-3 दिन के बाद सारे पेपर्स, ज्योग्राफी के पेपर खत्म हो जाएंगे और सारे पेपर्स खत्म होकर आप 10th से फ्री हो जाओगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने राहुल भैया, राहुल सर को भूल जाते हैं, JR ट्यूटोरियल्स चैनल को भी भूल जाते हैं, ठीक है? बस ये मैं चाहता हूँ आपसे, एक रिक्वेस्ट ये है मेरा कि यार जरूर से याद रखना मुझे, भूल मत जाना मुझे, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो कहीं ना कहीं दिल बैठ जाता है यार कि हमारे अपने स्टूडेंट्स ही हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो जर्नी है सिर्फ एज ए टीचर स्टूडेंट्स की नहीं है, एज ए यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स की नहीं है, ये हम JR फैमिली है। मैंने कई बार बोला है, वी आर ऑल द JR फैमिली मेंबर्स, और इसको मिलके हमारी फैमिली को मजबूत करना है और ऐसे आगे भी बढ़ाते रहना है। तो सेम आपके लिए मैं अगेन बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे 10th तक के सारे कंटेंट प्रेजेंट है और 11th-12th के भी सारे कंटेंट प्रेजेंट है। तो आप इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन हमारा एक और सेपरेट चैनल है जो डेडिकेटली काम करता है 11वीं और 12वीं के लिए। तो हमारा चैनल का नाम है दोस्तों JR कॉलेज। यह चैनल आप देख पा रहे हो, ये चैनल इतना डेडिकेटेड से काम करता है कि हमने पिछले 1-1.5 साल में इतना मेहनत किया है इस चैनल पर कि सारे के सारा 11वीं का और 12वीं का जो भी बच्चा साइंस में है या फिर कॉमर्स में, इन सारे चीज़ों को पढ़ा दिया है वहाँ पे और सारे वीडियोस को अवेलेबल कर दिया है। तो आप आराम से जब भी मन चाहे वीडियोस देख के, आराम से अपना टाइम बचा के वीडियोस देख के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। और मैं तो चाहता हूँ कि जैसे आपके वैकेशंस लगेंगे ना, तो ही आप अपना 11th का पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अगर आप साइंस लोगे तो साइंस की पढ़ाई, कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स की पढ़ाई, जिससे आपका इंप्रेशन बन सकेगा कि स्कूल यानी कॉलेज, जूनियर कॉलेज शुरू होने से पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें आती रहेगी, तो आपका इंप्रेशन अच्छा बन सकता है। तो जरूर से JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अभी जाओ फटाफट से, वीडियो को ये पॉज करो और अभी जाओ बैक होके फटाफट से हमारे JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप हमसे जुड़े रहो। बस इतना मुझे आपसे कहना है, ठीक है? कर दोगे मेरे लिए इतना, अपने राहुल सर के लिए? ओके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो वीडियो है, जो कि टोटली पैसेज बेस होने वाला है, फटाफट से 15-20 मिनट के अंदर मैं करा दूंगा। और ये वीडियो अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे काफ़ी समय बचेगा आपका। तो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टारगेट, जो कि मैं यूजुअली नहीं देता हूँ लेकिन फिर भी आपको अब मैं दूंगा, जो कि है टारगेट लाइक का 5000 टारगेट। तो अगर आप लाइक कर दोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम वीडियोज़ पर लाइक देखते हैं तो हमें एक मोटिवेशन आता है कि यस, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं और बच्चे हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, और इसीलिए हम बार बार आके वीडियोज़ बनाते हैं, ताकि आपको हम ऐसे ही
पढ़ा सके। ठीक है बच्चे, कर दोगे इतना मेरे लिए? चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़े रहना, खासकर इंस्टाग्राम पे जुड़े रहोगे तो आगे अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, यानी आपको करियर गाइडेंस की जरूरत है, तो मैं पर्सनल लेवल पे आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि राज स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज। क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको पैसेज रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस के। ठीक है, तो ये पैसेज, छोटा सा पैसेज आएगा, आपको हिस्ट्री के बेस पे रहेगा, आपके कोई चैप्टर्स में से रहेगा या तो हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर बेस रहेगा। क्या है ये पैसेज? क्या बोल रहा है? मेजर ध्यानचंद, एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी, वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। इंडियन हॉकी टीम वन ए गोल्ड मेडल इन 1936 एट बर्लिन ओलंपिक्स अंडर हिज कैप्टेंसी। ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ प्रीवियस हॉकी टीम इन 1928 एंड 1932 व्हिच हैज प्लेड एट ओलंपिक्स, वन द गोल्ड मेडल। 29 अगस्त द ब्रिटिश डेट ऑफ ध्यानचंद इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे। मतलब ब्रिटिश नहीं, बर्थ डेट माफ करना, मतलब 29 अगस्त जो उनका बर्थ डेट है उनको एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। एंड ही वाज नोन एज द विजार्ड ऑफ द हॉकी, हॉकी का विजार्ड कहा जाता है ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को। ही वाज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण, कितना प्रेस्टिजियस अवार्ड, 1956 में कितना बेहतरीन अवार्ड उनको मिल गया था, पद्म भूषण। सोचो कितने महान खिलाड़ी थे हमारे मेजर ध्यानचंद। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये था आपका पैसेज, आपने 2 मिनट में पैसेज को रीड कर लिया। अब फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आया था देखो, पहला क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स के लिए, हु इज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी। तो अगर आपने देखा अभी मैंने आपको पढ़ाया कि विजार्ड ऑफ हॉकी किसको कहते हैं, तो विजार्ड ऑफ हॉकी किसको कहते हैं? ही मतलब कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मेजर ध्यानचंद की बात हो रही है। तो मेजर ध्यानचंद was considered as the wizard of hockey। तो हमने आंसर क्या लिखा? मेजर ध्यानचंद इज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी। आप कंटिन्यू करके लिख देना, तो इस तरीके से लिखोगे आपको यहां से 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इन इंडिया मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज डेट। मतलब इंडिया में मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे है उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो मैंने आपको अभी पढ़ाया यहाँ पे, मतलब पैसेज हमने रीड किया कि जो हमारे मेजर ध्यानचंद है उनका जो बर्थ डेट है, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, उनका बर्थ डेट जो है वो 29 अगस्त के दिन आता है। और यही तारीख 29 अगस्त जो है उनकी बर्थ डेट है मेजर ध्यानचंद, को सेलिब्रेट किया जाता है एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे। सोचो कितनी महान चीजों वाली बात है कि आपका बर्थडे पूरे इंडिया में एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यार ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उनका बर्थडे, देखो आज वो हमारे बीच नहीं है दुनिया में। ठीक है, उन्होंने हमारे भारत को 1928 में, 1932 में और 1936 में ओलंपिक्स में मेडल्स दिलाए हैं। अभी वो नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी उनका नाम लिया जा रहा है और आज भी उनकी बर्थ डेट को एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि राइट इन शॉर्ट, क्या बोल रहा है? सॉरी ये वाला, इन इंडिया मेजर ध्यानचंद बर्थडे सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे है एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, राइट इन शॉर्ट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर ध्यानचंद इन ओलंपिक्स। तो यहाँ पे जो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको शॉर्ट में लिखना है कि मेजर ध्यानचंद जी का ओलंपिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे भारत देश के लिए। तो आप पूरे पैसेज में से लिख सकते हो कि भाई जैसे इसमें बोल रहा है कि मेजर ध्यानचंद एक बहुत ही एक्सपर्ट प्लेयर थे, कैप्टन थे इंडियन टीम के। ठीक है, इनका योगदान बहुत था कि उनके कैप्टनसी में इंडिया हॉकी टीम ने बहुत सारी गोल्ड मेडल जीती है, 1936 में जीती। ठीक है, फिर 1928, 1932 में भी जीती। तो इस प्रकार से आप अपना खुद से ओन वर्ड में बना के लिख सकते हो कि भाई मेजर ध्यानचंद का कंट्रीब्यूशन ओलंपिक में बहुत एक्सेप्शनल था। उन्होंने ओलंपिक्स में खेला 1928 में, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडियन हॉकी टीम के लिए किया है, 3 लगातार कॉन्सिक्यूटिव गोल्ड मेडल जितवाए हैं 1928 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक्स में। तो ऐसे और भी ऐसे 3-4 लाइन का स्टेटमेंट लिख दोगे और इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का कैरी करता है, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको उनके बारे में पर्सनल तरीके से लिखना होता है। ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, पैसेज की सहारा ले सकते हो। तो इस तरीके से 1 मार्क्स इधर, 1 मार्क्स इधर और ये 2 मार्क्स, कुल मिला के आपके पैसेज में भी 4 में से 4 मार्क्स बन जाते हैं, जो कि पॉसिबल है और बहुत ईजी तरीके से बनते हैं। करेक्ट है? तो अगर मान लो एग्जाम में पैसेज आता है हिस्ट्री का, मान लो मतलब आता ही है ना, कोई भी पैसेज आता है हिस्ट्री का, तो क्या नहीं कर पाओगे? 4 में से 4 नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे यार, है कि नहीं? यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कब से। तो ये जो चीजें होती है बहुत सिंपल होती है, बस आपको करना है। तो और भी मेरे पास बहुत सारे पैसेजेस है और उनके आंसर है, तो फटाफट से नजर डालते हैं। तो ये रहा एक और पैसेज, क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। क्या बोल रहा है? देखो पैसेज पढ़ो, क्या बोल रहा है? द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस बैक टू समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया. नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शन. द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबव डेट्स बैक 4500 BCE. इट रिकॉर्ड्स बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम्स. इट इज नाउ डिस्प्लेड एट द लूरी म्यूजियम इन फ्रांस. ठीक है, बोल दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि इन विच कल्चर डिड द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डाउन द हिस्टोरिकल इवेंट टेक्स प्लेस. मतलब कौन से कल्चर में ऐसा हुआ. ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस
पूरे पैसेज को आपको देख के समझ में आएगा कि क्या आंसर है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि इन विच कल्चर डिड द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डाउन द हिस्टोरिकल इवेंट टेक्स प्लेस, तो यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है उस पैसेज में, अगर आप देखो, ठीक है ना। नेम्स ऑफ द सुमेरियन किंग एंड द स्टोरी फॉर्ड बाय प्रिजर्व इन इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। यहां पे आप देख पा रहे हो फॉरबिडन किंगडम इन डिस्प्ले इन द लूरी म्यूजियम, द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरी में ट्रेड टू समर सिविलाइजेशन, देखो यहां पे लिखा हुआ है समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर, पहले का आंसर देखो यहां पे लिखा है मैंने, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है अपने ओन हैंडराइटिंग में, मैंने लिख के डिस्प्ले किया हुआ है। क्या लिख रहा है कि इन द समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, ठीक है, दिख रहा है यहां पे माफ करना, ठीक है, दिख रहा है। तो समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको बस ढूंढना है और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड, कौन से म्यूजियम में पाया गया था, लूरे म्यूजियम फ्रांस में। भाई लिख दो, खत्म कहानी, लिख दो क्या है, लूरे म्यूजियम इन फ्रांस, लिख दिया, खत्म कहानी। अब तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का होता है। क्या पूछा है आपको कि एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन हाउ द इंस्क्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब इंस्क्रिप्शन जो है एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों है, ठीक है। इसको आप अपने ओन वर्ड में क्या ओपिनियन देना चाहते हो। तो मैंने क्या लिखा कि भाई इंस्क्रिप्शंस गिव कंटेम्पररी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पहली बात तो ये देता है। दूसरा, इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के तौर पे काम आता है, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख दिया। भाई मिल गया 2 मार्क्स, तो 1 मार्क्स पहले क्वेश्चन का, 1 मार्क्स ये क्वेश्चन का और 2 मार्क्स इसका, तो कुल मिला के मिल गए आपके 4 में से 4 मार्क्स। तो कितना इजी होता है पैसेज में से आंसर ढूंढना और लिखना, बहुत इजी होता है। बस ये जो पर्सनल रिस्पांस वाला जो आता है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपको वर्डिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा और पैसेज में से कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये, सोहा गौरा कॉपर प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोहा गौरा कॉपर प्लेट ये पैसेज ऐसा पैसेज है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो पिछली बार तो नहीं आया था, इस बार वापस से आ सकता है, क्या भरोसा, तो कर लेना। तो सोहा गौरा कॉपर प्लेट जो है ये क्या बताता है कि द कॉपर प्लेट वाज फाउंड एट द सोहा गौरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश के, एंड इट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड के टाइम का था। एंड जो इंस्क्रिप्शन था उसके ऊपर वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, सिंबल नोन एज ट्री इन रेलिंग, ठीक है, एंड माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो अकर एज पंचमार्क कॉइन्स के ऊपर होते थे, बहुत सारे और सिंबल होते थे, स्ट्रक्चर ऑफ इरेक्टेड 4 पिलर, इंडिकेटिव क्या है ग्रेनरी का, ये सब चीजें दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच स्टेट वाज द सोहा गौरा कॉपर प्लेट फाउंड, कहां मिला था, तो सोहा गौरा कॉपर प्लेट वाज फाउंड एट द सोहा गौरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, लिख देना, खत्म कहानी, मिल गया आपको 1 मार्क्स। तो हमने भी लिख दिया भाई, देखो फाउंड इन उत्तर प्रदेश, अच्छे से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सोहा गौरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, और स्टेट पूछा है ना खाली, तो स्टेट खाली पूछा है तो उत्तर प्रदेश, लेकिन पूरा पूछेगा तो सोहागौरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। कौन से स्टेट पूछा था तो हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश लिखा, लेकिन पूरा पूछेगा तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर एल्स कैन यू फाइंड द मार्क्स फाउंड ऑन द सोहागौरा कॉपर प्लेट, ठीक है। तो और कहां मार्क्स है, तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे सिंबल्स जो है, ट्री ऑन रेलिंग, ये सब चीज उसके ऊपर मार्क की गई है ना, कॉइन वगैरह के ऊपर, तो यहां पे भी हमने वही चीज लिख दिया कि एज द सोहागौरा कॉपर प्लेट, सॉरी कहां गया तीसरा क्वेश्चन, ये वाला दूसरा क्वेश्चन, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ऑन पंच्ड मार्क कॉइन्स, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉइन के ऊपर भी बहुत सारा मार्क किया हुआ है, देखो अभी यहां पे दिखा है कॉइन्स के ऊपर, ठीक है, ऑल्सो अकर ऑन द पंच मार्क्ड कॉइन, तो हमने लिख दिया कि जो मार्क फाउंड किया गया है सोहागौरा कॉपर प्लेट का, वो कहां और पाया गया है, कॉइन्स के ऊपर, पंच मार्क किया है कॉइन के ऊपर। तीसरा है क्वेश्चन सेल्फ रिस्पांस वाला कि विच हिस्ट्री वी कैन नो फ्रॉम द सोहागौरा कॉपर प्लेट, ये पूरा पढ़ने के बाद, सोहागौरा कॉपर प्लेट पढ़ने के बाद हमें किस हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो हमने क्या लिखा कि एज द सोहागौरा कॉपर प्लेट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, बराबर, हमने अभी देखा पैसेज में लिखा हुआ है कि ये कौन से पीरियड से आता है, जैसे बहुत सारे पीरियड होते हैं ना, कुशाना पीरियड है, मौर्यन पीरियड है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये मौर्यन पीरियड से बिलोंग करते हैं। एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द पीरियड, कि भाई वो कौन कौन से कॉइन के ऊपर मार्किंग करते थे, क्या उसका अहमियत था, ये सब चीज इससे पता चलता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आंसर लिखो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, 4 में से 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। तो ये था एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज, सोहागौरा कॉपर प्लेट, याद रख लेना बच्चा। नेक्स्ट है
एक और क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पब्लिक हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट एज द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस एंड स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज इन द सब्जेक्ट एंड नॉट पर्टेनिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ। हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी टू इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव फील्ड। पब्लिक हिस्ट्री, देखो क्या बोल रहा है, पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स एंड मेक हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कम connecting people to history. There are many university abroad where various courses in public history are offered. Srishti Institute of Art Design and Technology is a institute at Bangalore, कर्नाटका। ये इंडिपेंडेंट काम करता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज पब्लिक हिस्ट्री? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पब्लिक हिस्ट्री? तो आप क्या बोलोगे कि पब्लिक हिस्ट्री क्या है? यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चीज को पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या बताता है कि पब्लिक हिस्ट्री जो है ये एक ऐसा हिस्ट्री जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है हिस्टोरियंस के लिए, ठीक है ना। ये सब चीज प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बताता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स। तो यही चीज आपको बस ओन लैंग्वेज में थोड़ा सा पैसेज में से बना के लिखना है। क्या लिखा मैंने कि पब्लिक हिस्ट्री जो है विच इज ऑल्सो नोन एज द अप्लाइड हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री को अप्लाइड हिस्ट्री बोलते हैं, जो कि एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसको पीपल को कनेक्ट करता है हर दिन अपने हिस्ट्री से, लाइफ ऑफ हिस्ट्री से कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। क्या लिख दिया कि इट इज ऑल्सो नोन एज द अप्लाइड हिस्ट्री, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है प्रैक्टिकल लाइफ से। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, दूसरा हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है, दूसरा हिस्ट्री अगर आप देखोगे, मतलब दूसरा क्वेश्चन माफ करना, देखोगे कि विच इंस्टीट्यूट हैज द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम द सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे पब्लिक कोर्सेस है हिस्ट्री के, लेकिन सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी जो है बेंगलुरु में, ये इसके पास इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। देखो क्या लिखा है, इसके पास एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसके पास सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री है। तो सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री किसके पास है? सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन। तो हमने सेकंड वन का आंसर लिख दिया। क्या है? सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। उस पर्टिकुलर कॉलेज में ये सुविधाएं हैं। ठीक है, लिख दिया। 2 क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स मिल गया। अब तीसरा क्वेश्चन, सेल्फ रिस्पांस पर्सनल रिस्पांस वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच आर द मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो क्या है मिसगिविंग्स? तो देखो यहाँ पे, इट हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स एंड मेकिंग हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ टू कनेक्टिंग पीपल। तो बहुत सारे ऐसे मिसगिविंग्स थे, जैसे कि हिस्ट्री जो है लोगों को लगता था कि ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ हिस्टोरियंस के लिए, हायर स्टडी करने के लिए है। लेकिन ये सब पूरा, ये पैराग्राफ जो है वो पूरा उठा के आप लिख सकते हो। थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर का यूज करके लिखना है ताकि एक सेंटेंस बन सके। तो क्या है, कुछ ऐसे मिसगिविंग्स थे जैसे प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट एज द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, किसके लिए? सिर्फ हिस्टोरियन के लिए, और स्टडिंग जो स्टूडेंट विश करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हायर स्टडीज, उनके लिए खाली। ठीक है, और हिस्ट्री एज ए फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव फील्ड। सेम कुछ नहीं किया, बस पैसेज में से उठा के लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से लेके कहां से, ये हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट, यहां से बस अलग अलग पॉइंट्स बना के, थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश दिखना चाहिए तो उस हिसाब से बना के लिख दिया। तो ये आपका आंसर बन गया थर्ड क्वेश्चन का। कितना इजी था, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पॉन्स टाइप का है, लेकिन इस पैसेज में पूरा का पूरा आंसर मिल रहा है आपको, तो बस उठा के लिख देना है। बस स्टेटमेंट बनना चाहिए, आंसर जैसा दिखना चाहिए, और कुछ नहीं है। कि नहीं इजी? तो इस प्रकार से ही आपके पैसेज आएंगे, उन पैसेज के थ्रू आपको देखना है और आंसर लिख देना है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और पैसेज है, क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि है भारत एक खोज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोल रहा है भारत एक खोज के बारे में? कि भारत एक खोज एक सीरियल था। भारत एक खोज क्या है? एक सीरियल था जो टेलीकास्ट किया जाता था दूरदर्शन पे। मैंने आपको बताया था DD1 दूरदर्शन चैनल 1959 में इनॉग्रेट हुआ था, याद है ना? दिल्ली में सब पढ़ा चुका हूं। अ स्पेशल प्लेस हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन सीरियल, इट वाज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया कैसे आया, ये भारत एक खोज। इस प्रकार से ये किसने लिखा था? एक बुक के थ्रू लिखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा था। ये सीरियल को, भारत एक खोज को डायरेक्ट किया गया था स्वयं बेंगल ने, ठीक है, बेनेगल ने, सॉरी मत बंगाल, स्वयं बेनेगल ने। एंड ये सीरियल प्रेजेंट करता था हिस्ट्री का, इंडिया के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री पता, मॉडर्न पीरियड, लाइट ऑन सोशल कल्चर पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताता। तो ये सब चीजें लिखी हुई है दुनिया भर की। ठीक है, इतना पढ़ने का अभी फिलहाल हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, देखो कि द सीरियल भारत एक खोज वाज बेस्ड ऑन विच बुक, कौन से बुक पे लिखा गया है? तो अभी हमने बताया कि एक बुक पे लिखा गया है, और वो बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लिख दो बस उठा के, यहाँ पे लिख दिया। ये किस पे लिखा हुआ है? इट बेस्ड ऑन ए फेमस बुक, जिसका टाइटल क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि रिटन था, किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से पहला क्वेश्चन लिख दिया। कितना इजी था, देखो। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि हु प्लेड द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन भारत एक खोज सीरियल। यानी ये जो भारत एक खोज सीरियल है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का किसी ने एक्टिंग किया था, मतलब कोई एक्टर होगा, उसने रोल प्ले किया था। तो कौन ऐसा है? तो इसमें कहीं लिखा है क्या? पढ़ो, लिखा होगा। ठीक है,
पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये लाइन पढ़ो, रोशन सेठ द एक्टर हु प्लेड द पंडित नेहरू रोल। तो आप मिल गया आंसर, खत्म कहानी। यही है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का किसने रोल किया था, तो आपने लिख दिया रोशन सेठ ने किया था, बस सिंपल सी बात है। और एक तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा हुआ है, क्या है तीसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या बोल रहा है कि व्हाई डिड द भारत एक खोज सीरियल वॉज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब क्यों पसंद किया जाता था पूरे इंडिया में, क्योंकि भाई वो सब चीज कवर करता था। इट इफेक्टिवली पोर्ट्रेड मेनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रेशन ऑफ रामायण बताता था, महाभारत के बारे में, मौर्य पीरियड के बारे में, तुर्क अफगान इन्वेजन के बारे में, कैसे वो लोग हमारे भारत देश में आए, उन्होंने कैसे इन्वेड किया, ठीक है ना, मुगल पीरियड के बारे में, मुगल एम्परर के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय उनके बारे में, ठीक है कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं उनके बारे में थी, तो हमने लिख दिया कि ये जो सीरियल है ये इंडिया के हर हिस्ट्री के बारे में बताता था, एंशियंट से लेके मॉडर्न पीरियड तक जो भी हिस्ट्री हुए और जो भी इंडिया के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल मैनर रहे उन सब के बारे में बताता था। वो हमारे इंडियन हिस्ट्री जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मॉडर्न पीरियड, रामायण, महाभारत, जो जो हमने पैसेज में पढ़ा वही उठा के लिख देना, बस पैसे आपका आंसर बनना चाहिए, पॉइंट वाइज बनना चाहिए, लिख दिया, खत्म कहानी, मिल गया आपको फुल मार्क्स। भाई इस तरीके से लिखो, आपके पैसेज के 4 में से 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आराम से आपके हाथ में आ जाएंगे बच्चा। इतना मेहनत करके आपके लिए सब कुछ मैं अरेंज करके लाया हूं ताकि हर एक चीज आपको जगह पे हाथ में दे सकूं। फायदा हो रहा है कि नहीं, मेहनत मेरा मेहनत आपके लिए यूजफुल है कि नहीं बच्चा, ठीक है। तो ये चीजें जरूर से आपको समझनी है। क्लियर, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग, मतलब एक और पैसेज दिया हुआ यहां से, क्या बोल रहा है कि बाल जे पंडित was the first Indian cricketer to pioneer the cricket commentary, ठीक है। People used to listen very eagerly to his broadcast from Akashvani. His well-studied commentaries were full of information about the history of playground, career history of the player, ठीक है। इतना सारा चीज दिया हुआ है, ओके, यहां से यहां तक उसका पैसेज है। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है, ये तो केबीसी वाला डायलॉग हो गया। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर वैसे ही बोला ना मैंने, चलो कोई बात नहीं। हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर क्रिकेट कमेंट्री, मतलब पहला क्रिकेटर कौन था जिसने क्रिकेट कमेंट्री को किया था, तो कौन, क्या नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है, बाल जे पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जो उन्होंने कमेंट्री किया था, तो लिख दो यहाँ पे बाल जे पंडित, मिल गया आपको आंसर, मिल गया 1 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, देखो व्हाट टाइप ऑफ ग्रेट नॉलेज डज द बाल जे पंडित है, उनके पास क्या नॉलेज था, तो बाल जे पंडित थे, उनके पास बहुत सारा नॉलेज था, जैसे कि फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्लेग्राउंड, करियर ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्लेयर एंड एनेक्डोट्स अबाउट द गेम, मतलब सारे राय जो टेक्निकल चीजें होती है उनको पता था। तो आप लिख सकते हो कि बाल जे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पे, ये पहला था, ये सेकंड क्वेश्चन, बाल जे पंडित हैज ग्रेट नॉलेज अबाउट गेम्स एंड देयर हिस्ट्री, लिख दिया हमने, ठीक है। ये हो गया दो क्वेश्चन का आंसर। और एक तीसरा क्वेश्चन जो है क्या पूछा है इसमें कि राइट द फीचर्स ऑफ पंडित कमेंट्री, यानी जो पंडित थे यहाँ पे बालाजी पंडित, उनके फीचर्स के बारे में बताओ कि वो क्या बताते थे। भाई लिख दो, बस ये जो चीज लिखा है उठा के पैसेज में से देख के लिख दो। हमने लिखा क्या कि द फीचर्स ऑफ पंडित कमेंट्री आर ही गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गेम एट द टाइम कमेंट्री, ठीक है। ही ऑल्सो फोकस ऑन द एंटरटेनमेंट अलॉन्ग द कमेंट्री एज दे गिव ऑल द हिस्टोरिकल डिटेल्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्समैन एंड द गेम। ही ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द करियर हिस्ट्री ऑफ द प्लेयर्स एंड देयर रिकॉर्ड्स। तो सभी चीज हमने लिख के दिखा दिया, खत्म है कि नहीं बच्चा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने वो क्वेश्चन का भी आंसर आराम से बता दिया, ठीक है, बहुत इजी होता है। आगे बढ़ जाते हैं, और एक है क्या पैसेज, ठीक है, चलो एक दो और पैसेज है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि है एन अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, भिलार करके एक विलेज है, ठीक है, जो कि महाबलेश्वर में आता है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, जो कि बुक्स, विलेज ऑफ बुक्स कहा जाता है इसको। ये तो हमने कंसेप्ट चार्ट में भी पढ़ाया था और शायद आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में भी पढ़ाया हुआ है। तो ये क्या है, विच बोस्ट ऑफ द नेचुरल ब्यूटी स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी, इट इज ऑल्सो नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स, ठीक है। एवरी हाउस होल्ड, ये सब चीज लिखा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्टली, क्या बोल रहा है कि राइट 2 नेचुरल फीचर्स ऑफ भिलार, भिलार के 2 नेचुरल फीचर्स के बारे में बताना है कि भिलार एक ऐसा गाँव है महाबलेश्वर में जिसमें नेचुरल ब्यूटी भी है, ठीक है, स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी है, क्योंकि आपको पता है महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी बहुत बिकती है, वहाँ पे पंचगिणी भी है, थोड़ी नजदीक में ही है, स्ट्रॉबेरी वगैरह बहुत है वहाँ पे। मैप्रो गार्डन की मैपल गार्डन ऐसा कुछ तो नाम है, मुझे याद नहीं है, मैं गया नहीं हूँ कभी, लेकिन कभी इच्छा है, कभी छुट्टियों में कभी जाऊँ मैं वहाँ पे, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे उगते हैं। तो आपको बस लिखना है कि भाई भिलार जो गांव है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या 2 अच्छी चीजें हैं वहां पे लिख देना है। तो आपने लिख दिया कि 2 नेचुरल फीचर्स ऑफ भिलार क्या है, एक तो बोस्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी है, बहुत सारा नेचुरल ब्यूटी है, दूसरा स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी है, तो हमने लिख दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो चीज लिखा हुआ था पैसेज में यहाँ पे कि भाई बोस्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी है और स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी, हमने लिख दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और 2 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। 1 मिनट में फाइल ओपन हो रहा है, आप ध्यान दो, ठीक है। आ गया, यस, दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है देखो कि विच इज द फेमस हिल स्टेशन नियर भिलार, भिलार के नजदीक में सबसे फेमस हिल स्टेशन क्या है, तो भाई महाबलेश्वर तो खुद एक हिल स्टेशन है, ये भी आप लिख सकते हो। और कुछ लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं लिखा है तो लिख दो यहाँ पे कि फेमस हिल स्टेशन जो है वो कौन है, महाबलेश्वर। खत्म, मिल गया आपको 2 मार्क्स। तीसरा चीज क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन, हाउ भिलार विलेज एड्स टू द रीडिंग कल्चर ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है ना, कैसे वो रीडिंग कल्चर बना महाराष्ट्र का, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था स्कीम ताकि रीडिंग को एक्सेलरेट किया जा सके, लोगों में जागरूकता फैला कर सके कि भाई बुक पढ़ना चाहिए। तो ये मूवमेंट किया था रीडर टूरिस्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मराठी लिटरेचर वर्क्स एंड ऑल। तो ये सब चीजें आपको उठा के लिख देनी है, बस पैसेज का लिख दिया आपने यहाँ पे कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था ये स्कीम को ताकि रीडिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, रीडिंग टूरिस्ट आ सके, ब्यूटी ऑफ मराठी लिटरेचर किया जा सके, ये सब चीज़ें। इट ऑल्सो इंक्लूड द वेरियस टेक्स्ट लाइक द टेक्स्ट लाइक क्या है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फिक्शन बुक्स, पोएट्री बुक, लिटरेचर, किड्स के लिए, वुमेन्स के लिए, सभी के लिए यहाँ पे इस हिसाब से अपने आंसर लिखा हुआ है, बस इसको पढ़ लेना है और अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये था एक और पैसेज, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं एक आखिरी पैसेज, हमारा आज के दिन का आखिरी पैसेज, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है ये, वही है अनयूजुअल विलेज बुक ऑफ बुक है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं वो अलग है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये विलेज ऑफ बुक्स के बारे में नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वास्तु संग्रहालय के बारे में है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ से पैसेज पढ़ो, क्या बोल रहा है, पैसेज पढ़ो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, एक सेकेंड। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके, अब पैसेज पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से, पैसेज ध्यान से पढ़ते हैं बच्चा। क्या बोल रहा है पैसेज, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय 1904 में बना था। सी कुछ इन्फ्लुएंसर मुंबई डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए म्यूजियम टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स ऑफ इंडिया। जब वो आ रहे थे इंडिया में प्रिंस वेल्स, तो उनको उनकी याद में इस प्रकार की चीजें की गई थी, बहुत सारी ऐसे लिखी हुई है चीजें, ठीक है, कोई बात नहीं। आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हेन वाज द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुआ था, लिखो यहाँ पे, कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1904 1905। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि एस्टैब्लिश हुआ था 1904 में, ठीक है। क्यों हुआ था, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आ रहे थे, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट, इन विच स्टाइल द बिल्डिंग ऑफ द म्यूजियम इज बिल्ड, मतलब बिल्डिंग को कौन से स्टाइल से बनाया गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहली बात तो ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया था, मतलब इंडो गोथिक स्टाइल होगा। तो कहीं पे भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडो गोथिक स्टाइल, यानी द बिल्डिंग ऑफ द म्यूजियम इज बिल्ड विद इन इंडो गोथिक स्टाइल। तो कभी भी ब्रिटिश वाले टाइम की बात करेंगे तो इंडो गोथिक स्टाइल के हिसाब से बिल्डिंग्स बनती थी, तो इंडो गोथिक स्टाइल, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मतलब उनके फीचर्स के बारे में बताता है। जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उस म्यूजियम के बारे में लिखी रहेगी वो लिख दो उठा के पैसेज में से देख के। क्या लिखोगे, क्या लिखा मैंने कि द फीचर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय आर एज फॉलोज। पहला क्या लिखा कि द बिल्डिंग इज बिल्ड इन इंडो गोथिक स्टाइल में बना हुआ है बिल्डिंग, उनको स्टेटस ऑफ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग का मुंबई में रखा हुआ है। ये म्यूजियम के अंदर 50,000 एंटीक्विटीज रखे हुए हैं, एंटीक्स रखे हुए, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, आर्ट्स कैटेगरी, आर्कियोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री। ये सब लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हाउसेज 50,000 एंटीक्विटी है इसके अंदर, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, आर्ट्स, आर्कियोलॉजी, नेचुरल। बस उठा के पैराग्राफ छाप के लिख दो, मिल गया आपको मार्क्स। क्या छापने का मार्क्स मिल रहा है यहाँ पे, देखो कितना ईजी है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे पैसेज जितने भी हो सकते थे ऑलमोस्ट हमने पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू भी। बस आपको बस मेहनत करना है, इन सभी को लर्न करके ले लेना है ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बने तो आप आराम से आंसर कर पाओ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ फिर इस वीडियो को एंड करते हैं और ऐसे कई सारे और वीडियोस हम कोशिश करते रहेंगे आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप मन लगा के अपना पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, चीजों को याद करो, रट्टा लगाओ, और साथ ही में हमारे वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो वो भी कर लो, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको। तो सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल, सर्च करना 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बाय JR ट्यूटोरियल। तो बाय JR ट्यूटोरियल सर्च करो, हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। उन सभी वीडियोस को ओपन करो, 1.5 की स्पीड सेट करो और फटाफट से नोटबुक पेन लेके फटाफट से उसको रिकॉल करने बैठ जाओ। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है, ठीक है, समझ में आ गया। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना। जैसे मैंने बताया आज की वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, कितना है 5000 लाइक का टारगेट, तो 5000 लाइक आपको कंप्लीट करना है। और ये चीज मत भूलना, हमारे JR कॉलेज चैनल को जाओ फटाफट से, ये वीडियो एंड हो जाएगा, JR कॉलेज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि 11th में भी आप हमसे जुड़े रहो, ठीक है बच्चा, जरूर से कर दो इतना मेरे लिए। चलो फिर ठीक है, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ये वाले, ताकि हमारे साथ ऐसे ही जर्नी आपकी बरकरार रहे। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।